मात्र के उदाहरण बनेंगे क्योंकि इनमें लिंग नहीं है। लिंग मात्राधिक्य के वो उदाहरण बनेंगे जो प्रातिपदिकार्थ प्लस लिंग मात्र भी है, वृक्ष आदि। दूसरी व्याख्या के अनुसार ऐसा कह देते हैं कि प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण तो वे बनेंगे जो अव्यय शब्द हैं तथा निश्चित लिंग वाले हैं, तथा लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण वो बनेंगे जो अनियत लिंग वाले हैं। प्रातिपदिकार्थ और अनियत लिंग वाले जो शब्द होंगे उनमें लिंग मात्रार्थ अधिक है, क्योंकि लिंग उस प्रातिपदिकार्थ के साथ आ नहीं पाता है। जो निश्चित लिंग वाले शब्द हैं वहाँ प्रातिपदिकार्थ से ही लिंग अर्थ भी गृहीत हो जाता अपने आप ही। जैसे वृक्ष बोलोगे तो लिंग अर्थ भी उसके साथ ही अन्वित होता हुआ गृहीत हो रहा है। लेकिन तट शब्द बोलेंगे तो लिंग मात्रार्थ तट शब्द बोलते ही वैसा का वैसा तट शब्द बोलते ही वो लिंग जो अर्थ है ना वो छूट जाता है। नियमतः लिंग की प्रतीति नहीं हो रही है। कोई शब्द निश्चित लिंग वाला है तो लिंग अर्थ से उसको अलग कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए प्रातिपदिकार्थ में ही लिंग मात्रार्थ भी समाविष्ट है। लेकिन जो अनियत लिंग हैं लिंग मात्रार्थ उसके बोलने से आ नहीं पाता है, इसके लिए आचार्य ने कहा लिंग मात्रा अधिक होने पर भी प्रथमा हो जाती है। हैं? तट शब्द के तीनों लिंग होते हैं, इदम तटम, इयम तटी, अयम तटः, तीनों लिंग में बोलते हैं। अयम तट, इदम तटम, इयम तटी, तीनों लिंग में बोलते हैं। तो तट शब्द उच्चारण करते ही लिंग उसके साथ खींचा हुआ नहीं आता है, पर वृक्ष बोलते ही लिंग आ जाता है। पुल्लिंग अर्थ उसके साथ, उसको अलग करके देख ही नहीं सकते, पुल्लिंग से अलग करके देख ही नहीं सकते। वृक्ष शब्द का जो वृक्षत्व को प्रातिपदिकार्थ माने वृक्षत्व के अंदर ही लिंग भी समाहित है। पर तटा तटी तटम में ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए लिंग मात्रा अधिक्य में प्रथमा होती है और परिमेय अधिक अर्थ में भी प्रथमा होती है। माने द्रोणो व्रीहि, केवल द्रोण शब्द जब किसी परिमाण का वाचक है तब तो आप प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा कह सकते हो, समझ रहे हैं। द्रोण शब्द एक परिमाण का वाचक है। मैं यूँ कहूँ कि वो बाट लाओ ना, वो परिमाण द्रोण परिमाण को उठा करके लाओ। द्रोण परिमाण माने आनेयम दुग्धम परिमेयम अस्ति, दुग्धम परिमातव्यम अस्ति, ऐसा वाक्य बोलूं तब तो वहाँ प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हो जाएगी। पर मैं कहूँ कि द्रोण व्रीहि, द्रोण भर व्रीहि, द्रोणम व्रीहिम कामये, ऐसा बोलूं, द्रोणो व्रीहि वर्तते तत् मह्यम ददातु, तो द्रोणो व्रीहि वर्तते, यहाँ पर द्रोण जो है परिमेय अर्थ की अधिकता से युक्त हो गया, द्रोण प्रातिपदिक हैं, इसलिए प्रथमा हो गई। संबोधन मात्र की अधिकता में भी प्रथमा हो जाती है, प्रातिपदिकार्थ से संबोधन मात्र अधिक। फिर कहा सामंत्रितम, सामान्य वह प्रथमा जो कि संबोधन में आई है। तदंतम शब्द रूपम आमंत्रित संजम भवति, एक वचनम संबुद्धि, और जो एक वचन है उसका नाम संबुद्धि है। संबुद्धि संज्ञा सुअवजस में से सु की है और आमंत्रित संज्ञा तदंत शब्द रूप की है। काश का निकाल करके देख लो आप, सामंत्रितम सूत्र का अर्थ एक बार निकाल कर देख लो, फिर याद रहेगा सदा। क्या अर्थ किया? हाँ, तदंतम पर मैं केंद्रित हूँ। हाँ, तदंतम की बात है। और एक वचन संबुद्धि का अर्थ देखोगे तो वहाँ अर्थ होगा संबोधन में जो प्रथमा उसका जो एक वचन, प्रथमाया यद एक वचन, ऐसा है। तो ऐसे एक एक शब्द पर आपको ध्यान देना पड़ेगा उसको बुद्धि में। जैसे चीज़ों को जचा जचा कर कमरे में ड्राइंग रूम में रखते हैं ना, ऐसे ऐसे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ऐसे दिमाग में एक एक चीज़ को जमा करके रखते हैं कि वहाँ पर तो ये अर्थ है, वहाँ पर ये अर्थ है, वहाँ हैं। तो तस्य आत्मा तदात्मा, तस्य कस्य आमंत्रितस्य, आमंत्रित का जो आत्मा है वो तदात्मा, तदात्मना भाव तादात्म्य। आमंत्रित का जो स्वरूप है
उसका जो भाव है तादात्म्य। सुबंतम परांगवत, परस्य अंगवत, परस्य एक देशवत, परस्य अवयववत, अंगवत अवयवत। परस्य का मतलब आमंत्रितस्य, सुबंतम आमंत्रितस्य एक देशवत, आमंत्रित के एक देश की तरह सुबंत बन जाता है। आमंत्रित का एक देश जैसे क्या है, उसके आमंत्रित के एक देश क्या है, जैसे अ है, ट है, अ है, न है, सारे एक देश हैं। जैसे आमंत्रित का एक देश अ है, ऐसे ही आमंत्रित का एक देश बन जाता है ये कुंडेन। पूरा कुंडेन एक देश होगा, इसकी एक एक वर्ण ले तो नहीं कहेगा। नहीं, पूरा कुंडेन उसका एक देश हो गया आमंत्रित का, आमंत्रित के एक देश के समान हो जाता है, आमंत्रित के अवयव के समान हो जाता है ये सुबंत। जैसे उसमें आ है तो उसका पूरा कुंडेन, कुंडेन जो है वो अटन का अवयव जैसा हो गया। उसका अवयव है। जैसे अ को हम अलग नहीं कर सकते, अवयव को अवयवी से अलग नहीं कर सकते, नित्य संबंध होता है ना अवयव अवयवी का। 5 संबंध नित्य होते हैं समवाय संबंध के रूप में, जिनको हम देखते हैं गुण गुणी अवयव अवयवी क्रिया क्रियावान जाति व्यक्ति नित्य द्रव्य और विशेष। ये 5 जो है नित्य संबंध बोलते हैं। गुण गुणी को अलग नहीं कर सकते ना, लाल और वस्त्र को। क्रिया क्रियावान देखो, हाथ को और हाथ की क्रिया को अलग नहीं कर सकते। जाति व्यक्ति को अलग, व्यक्ति से जाति को अलग नहीं कर सकते। जाति मानी गोत्व और व्यक्ति मानी वो जो पशु, उससे इस गोत्व को अलग नहीं कर सकते। अवयव अवयवी को भी अलग नहीं कर सकते। आप एक एक अवयव को अलग काट करके फेंक दीजिए, वो अवयवी नहीं बचेगा। समझ रहे हैं? ये पेड़ दिखाई दे रहा है ना, इसका एक एक पत्ता फेंक दीजिए तोड़ करके, वो अवयवी नहीं बचेगा। अवयव न करने का ये मतलब है। क्रिया क्रियावान देखो, हाथ तो क्रियावान है और क्रिया दिख रही है आपको, इसको अलग। क्रियावान तो हाथ है। कह रहे किसी का हाथ खराब हो जाए तो जब वो क्रिया नहीं करेगा तो क्रियावान कैसे कहलाएगा? नहीं, मैं तो इतना ही बताया, क्रिया क्रियावान का नित्य संबंध है, इनको अलग नहीं कर सकते। अलग करोगे तो वो चीज ही नहीं बचेगी। गुण गुणी को अलग नहीं कर सकते, जाति व्यक्ति को अलग नहीं कर सकते, अवयव अवयवी को अलग नहीं कर सकते। आप एक अवयव को तो कर सकते हो, आप ऐसे कहने के लिए यूं कहोगे कि एक शाखा हम अलग कर देंगे, पर मतलब वो पूरे अवयवी से अवयवों को अलग नहीं कर सकते। अवयवों को अलग कर दोगे वो अवयवी खत्म हो जाएगा। इसलिए कहते भी हैं समवाय संबंध वो होता है जिसके अलग करने से वो चीज ही खत्म हो जाए। हैं? ऐसे ही एक एक तंतु को आप अलग कर दीजिए, वस्त्र ही नहीं बचेगा। ये भी अवयव हैं, ये वस्त्र अवयवी है, इसके एक एक तंतु अवयव हैं, तो अवयव अवयवी को एक एक तंतु को आप निकाल दीजिए, अवयवी नहीं बचेगा। तो परस्य अंगवत, परस्य अवयववत, परस्य आमंत्रितस्य अंगवत, आमंत्रित सुबंतम आमंत्रिते परता, परस्य अंगवत, आमंत्रितस्य अंगवत, आमंत्रितस्य एक देशवत, आमंत्रितस्य अवयववत, आमंत्रित के अवयव के समान हो जाता है। स्वरे स्वर लक्षणे कर्तव्य, सुबंत्रम आमंत्रितम अनुप्रविशति, आमंत्रितस्य सूत्र बताएंगे 6ठे अध्याय के पहले पाद में या 8वें अध्याय के पहले पाद में। आमंत्रितस्य आद्युदात्तो भवति ससुपकस्यापि यथा स्यात्। तो देखिए ये जो है सुप सहित को होगा। ये जो होगा कुंडेनाटन कैसे होगा? ऐसा स्वर लगेगा। आद्युदात कु को होगा, अनुदातम पद एक वर्ष में पूरा अनुदात हो गया। उदाता अनुदात स्वरित हुआ, स्वरितात संहिता में अनुदाता नाम। और परशुना वृश्चन भी इसी तरह। अठन ये क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है, वृश्चन ये वृश्च धातु का क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है। मद्राणाम राजन, काश्मीराणाम राजन, मद्राणाम राजन ये आमंत्रित जो है
आमंत्रित जो है राजन है, तदंतम, तो ये सुबंत परस्य आमंत्रितस्य अंगवत भवति। यहाँ पर शब्द आमंत्रित का वाचक है भाई, इतनी बात ध्यान रखने की। परस्य अंगवत, आमंत्रितस्य अंगवत, अंगवत माने एक देशवत। आगे देखिए, शुभ इति किम, यदि हम शुभ हटा दें सूत्र में से तो क्या अर्थ होगा, आमंत्रित परांगवत भवति, तो फिर तो तिङंत भी परांगवत होने लगेगा। जैसे पीड्य पीड्यमान, ये है कर्मवाच्य का अहम पीड्य, पीड्यमान ये सानच का रूप है। संबोधन में प्रथमा आई सु का एंग रस्वाद संबुद्धे, जो संबोधन में प्रथमा का एक वचन है उसका संबुद्धि नाम होता है एंग रस्वाद संबुद्धे। सु का नाम संबुद्धि है, ये आमंत्रित में प्रथमा है, इसलिए पीड्यमान जो शब्द है इसका नाम आमंत्रित है। पीड्यमान पूरे को क्या कहेंगे, आमंत्रित कहेंगे। आमंत्रित परे है, ये तिङंत है, पीड्य कर्मवाच्य का प्रयोग है, अहम पीड्य। हे पीड्यमान त्वया त्वदीयया पीड़या अहम पीड्य, तुम्हारी पीड़ा से मैं पीड़ित हो रहा हूँ। त्वदीयया पीड़या, पीड्य का कर्ता कौन है, त्वदीयया पीड़या, त्वदीया पीड़ा या अस्ति, तुम्हारी जो पीड़ा है, त्वदीया पीड़ा ये करता है, त्वदीयया पीड़या, त्वदीया पीड़ा ये करता है, तुम्हारी पीड़ा ये करता है। तव पीड़या, तव पीड़ा ये करता है इसका, तव पीड़या अहम पीड़े हैं। तो यहाँ तिङंत को परांगवत नहीं होगा। सुबिति किम का प्रत्युदाहरण है कि तिङंतम परांगवत न भवति, सुबंतम परांगवत भवति। ठीक है, आमंत्रिते इति किम, गेहे गार्ग्य, आमंत्रित क्यों कहा, ये दे रहे हैं गेहे गार्ग्य, ये गार्ग्य आमंत्रित परे नहीं है, इसको परांगवत नहीं होगा। गेहे गार्ग्य, घर में गार्ग्य है, तो यहाँ पर गेह शब्द उन्छादी से अंतोदात्त है। सामर्थ्य तो है इन दोनों का। जैसे वहाँ उदाहरण जो थे, कुंडे नाटन, मद्राणाम राजन, उन उदाहरणों में कुंडे नाटन में सामर्थ्य भी तो देखना पड़ेगा ना, समर्थ पदविधि। सुबंत परांगवत होता है तो वो भी तो देखना पड़ेगा क्या, सामर्थ्य। सामर्थ्य कैसे देख रहे हो कुंडे नाटन में, कुंडेन और अटन का सामर्थ्य कैसे है, अटन के कारण से कुंडेन में तृतीया हुई है। क्रियाकारक संबंध को लेकर के यहाँ पर सामर्थ्य बनेगा। और सामर्थ्य पीड्य पीड्यमान में भी है, क्योंकि पीड्य और पीड्यमान इन दोनों में भी उसी तरह से क्रियाकारक संबंध को लेकर के सामर्थ्य है। कुंडी लेकर के घूम रहा था गांव में, तो बोलते नहीं है कुंडी खरीदनी थी, ओ कुंडे नाटन। कुंडी पानी का पात्र वगैरह नहीं, बेचने वाला होगा कोई। जैसे कोई किसी को कोई पेड़ कटवाना था, कुछ कुल्हाड़ी लेकर के पहुंच जाते हैं ना बाजार में, परशुना वृश्चन, ओ भाई परशुना वृश्चन इधर आना, हमारे लकड़ी काटनी है। परशुना वृश्चन हैं, कुंडे नाटन, कुंड लेकर के घूमता है
तो उसको संबोधन में ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, बेचने के लिए उसको ज़रूरत होगी, कुंडे नाटन बुला लिया। आमंत्रित का जो कारक है ना वो परांगवत होता है या तन्निमित्त। यहाँ पर दो बातें हैं, आमंत्रित का निमित्त होना चाहिए या कारक होना चाहिए। नहीं, कारक है ना ये, कुंडेन अटन, अटन का कारक बना हुआ कुंडेन। कुंड के द्वारा, कुंड को लेकर के घूमने वाले, हाँ नहीं वो तो है, पर यहाँ पर आमंत्रित का वो होना चाहिए, सामर्थ्य भी तो देखेंगे ना। यहाँ पर एक वार्तिककार ने वार्तिक बनाया, सुबंत से परांगवत भावे तन्निमित्त ग्रहणम। आमंत्रित वाच्य अर्थ का जो निमित्त है वही सुबंत परांगवत होता है। तो यहाँ तृतीयांत का निमित्तत्व है, षष्ठ्यंत का भी निमित्त है, इस तरह से हो जाएगा। जैसे कुंडे नाटम, यहाँ पर जो आमंत्रित वाच्य अर्थ है, आमंत्रित वाच्य अर्थ क्या है? घूमते हुए। कुंडे नाटन, अटन का मतलब है घूमते हुए, उसका जो निमित्त, उसका जो निमित्त नहीं, आमंत्रित वाच्य जो अर्थ है ना उसका जो निमित्त है, उस आमंत्रित वाच्य जो अर्थ है अटन या वृश्चन, आमंत्रित किसके निमित्त से? हाँ, आमंत्रित किसके निमित्त से, उसका जो निमित्त है वो कुंडेन है। कुंडेन नहीं होता तो यहाँ पर भ्रमण क्रिया नहीं करता, वो परशु नहीं होता तो वृश्चन क्रिया, काटने की क्रिया। तो आमंत्रित वाच्य जो अर्थ है, आमंत्रित वाच्य अर्थ घूमता हुआ, काटता हुआ, तो उसका जो निमित्त। इसी तरह से मद्राणाम राजन, मद्रों का राजा, यहाँ पर आमंत्रित राजन है, उसके अर्थ का निमित्त मद्र है। मद्र देश नहीं होता तो उसका राजत्व कैसे बनता? मद्र देश का राजा, हैं? राजता जो होती है या तो नौकरों के आधार पर या देश के आधार पर होती है। राजत्व जो है या तो देश के ऊपर शासक बनते हैं या देश में रहने वाले लोगों के ऊपर शासक होते, नहीं? तो जो है अब वो जो है मद्राणाम राजन, मद्र देश का राजा या मद्र सेवकों का राजा। तो इस तरह से ये देख रहे हैं। सुभिति किम पीडे पीडमान, आमंत्रित है किम गे ही गार्ग्या। गे शब्द उन्छादि से अंतोदात है। एकस्याम आसनादिकायम क्रियाएं द्वयोरपि कारकत्वा तद्वारेण अस्ति सामर्थ्यम। गे है गार्ग्या, घर में गार्ग्य है, तो यहाँ पर ये सूत्र परांगवत नहीं करेगा। यदि हम आमंत्रित को हटा दें तो सुबंत को परांगवत कर देंगे, गेहे गार्ग्या यहाँ भी परांगवत हो जाएगा। और परांगवत हो जाएगा तो क्या दिक्कत आएगी? जैसे उन्छादि नाम गेह को अंतोदात होता है, फिर गेहे गार्ग्य पूरे को अंतोदात होने लगेगा। उन्छादि नाम से गेह को अंतोदात होता है, पूरे को होने लगेगा। अभी तो अलग अलग है ना, ये उदात्त है और ये जो है यह प्रत्यय आद्युदात्त है। उदात्ता अनुदात्त स्वरिता, मतलब ये गार्ग्य शब्द आद्युदात्त ही तो होगा, नित्यादि नित्यम। और अनुदात्तम पद में एक अर्जम, उदात्ता अनुदात्त स्वरिता, और गेहे का ऐसा स्वर होगा। पीढ़े पीढ़मान, यहाँ पर पीढ़े पीढ़मान सुबंत नहीं है, परांगवत नहीं होगा, ये दिखाया है। यदि सुबंत को हटा देंगे तो पीढ़े पीढ़मान ये भी परांगवत हो जाएगा। और इन दोनों का अलग अलग स्वर ना रह करके क्या होगा? आमंत्रित को हटाने पर गेहे के अनुसार करेंगे, वो इच्छादि नाम के अनुसार या उसके नित्यादि नित्यम के अनुसार इसको आदुदात करना चाहिए। परांगवत भवती, परांगवत, अच्छा आदुदात करेंगे ना। हाँ, आदुदात हो जाएगा, ठीक बात। परांगवत हो जाएगा तो नित्यादि नित्यम आदुदात गेह के ऊपर जाकर के ठहरेगा, है। और इसमें एक बात, पीढ़े पीढ़मान में स्वर क्या है? पद से उत्तर पद को
ऐसा परांगवत स्वरे ये नहीं होगा। अभी जो है ये जो पीड्यमान है पद से उत्तर आमंत्रित को तो निघात हो जाता, 8वें अध्याय का आमंत्रित सर्वनिघात हो गया। और पीड्य का स्वर क्या होगा? अहम यदि बोलें तब तो ये भी निघात हो जाएगा, पर अहम नहीं बोले, मान लीजिए पहले ही पीड्य रखा, तिंग अति का सूत्र का अर्थ है अतिंग से उत्तर तिंग को निघात होता है, पर अहम ना बोलें और केवल पीड्य बोलें तो पीड्य का स्वर क्या होगा? पीड्य आगे ई, तास्य अनुदाते गिद्ध उपदेशा लसा अनुदात हो गया, और ये उदात हो गया, एकादेश उदाते अनुदाता, इस तरह का स्वर होगा। कैसे हुआ ये स्वर? ये जो ये है ना, ये अदुपदेश है, अदुपदेश से उत्तर इट आएगा ना, है? उपदेश में अकारांत, ये यक है, जो उपदेश में हकार है, तो इससे उत्तर टितांत ए हुआ, इसको तास्य अनुदाते अनुदात हो गया, अनुदात, और ये उदात्त है, मतलब पीड़ धातु से ये आएगा ना, तो इसी का स्वर बलवान होगा। सतिशिष्ट से इसका स्वर होगा उदात्त, प्रत्यापरस्य उदात्त से ये अनुदात हो गया, तास्य अनुदाते सूत्र से अनुदात हो गया। फिर एकादेश उदात्त अनुदाता, इस उदात्त और अनुदात का एकादेश उदात्त हो गया, और ये अनुदात हो गया। इस तरह से इनका स्वर रहेगा। हाँ, एकादेश उदात्त अनुदाता, उदात्त अनुदात का एकादेश उदात्त हो जाता है। और आगे देखिए, पर ग्रहणम किम सर्वस्य माभूत देवदत्त से कुंडे नाटन, पूर्वस्य माभूत, हे देवदत्त कुंडे नाटन, ये वाक्य है। हे देवदत्त कुंडे नाटन, पूर्वस्य माभूत, पूर्वस्य अंगवत माभूत, ये जो है पर ग्रहण इसलिए किया, पूर्व जो आमंत्रित है तद्वत ना हो। अभी क्या स्वर रहेगा? देवदत्त कुंडे नाटन, ये तो अद्दत हो गया, और इस देवदत्त को भी, इस देवदत्त को भी कुंडे नाटन, दो आमंत्रित हो गए ना। आमंत्रण पूर्वम अविद्यमानवत, पूर्व आमंत्रित तो अविद्यमानवत होता है, अविद्यमानवत होने से ये निघात नहीं होगा, इसको अलग से स्वर हो जाएगा। इस तरह से दिया है क्या? ये दे का मतलब मैं ऐसे कर रहा हूं कि ये खाली दिया होगा वहां तो। हैं? हाँ, ये तो अनुदात वो उससे हो जाएगा, वो जो है ना, वो जो स्वरित परस्य सन्नतरा, ये उदात्त परे है जिससे ऐसे अनुदात्त को सन्नतर आदेश हो जाता है। उदात्त परे है जिससे ऐसे, यहाँ देवदत्त कुंडे नाटन था ना, तो ये आमंत्रित है। आमंत्रण पूर्वम अविद्यमानवत, एक 8वें अध्याय के पहले पाद का सूत्र है, पूर्व आमंत्रित अविद्यमानवत होता है। यदि ये विद्यमानवत रहता तो आमंत्रित से 8वें अध्याय में सूत्र है, पद से उत्तर इसको निघात हो जाता, पर यह विद्यमानवत रहा तो वो सूत्र नहीं लगा। 6ठे अध्याय का आमंत्रित साद्दात होगा, फिर 8वें अध्याय वाला सूत्र नहीं लगा है अविद्यमानवत होने से, फिर 6ठे अध्याय वाला ही यहाँ भी लगेगा, आमंत्रित अनुदात होता है, अनुदात होता है। अनुदातम पद में एक वर्जन पूरा अनुदात हो गया, उदात्त अनुदात स्वरित हो गया, और ये जो अनुदात था ना, स्वरिता संहिता में अनुदात्ता नाम, एक श्रुति होने लगा यहाँ, तो उदात स्वरित परस्य सन्नतरा, स्वरितात संगीतायम अनुदात्ता नाम, एक श्रुति होने लगा, उदात स्वरित परस्य सन्नतरा हो गया। अंग ग्रहणम किम यथा मृतपिंडी भूता स्वरम लभेत, मिट्टी का ढेला जैसा बनकर स्वर को प्राप्त करे, उभयोर आद्युदातत्व माभूत। कुंडेन आटन में ना, कुंडेन को अलग और अटन को अलग ऐसा ना लगे, कुंडेन अटन एक बन करके स्वर को प्राप्त हो। वत्कर्णम किम, सूत्र में वत क्यों पढ़ा है? स्वास्त्रम अपि कार्य में था स्यात्, अपना आश्रित भी कार्य होवे, आमंत्रित आश्रित कार्य भी होवे। परांगवत
पर के अंग जैसा भी हो जाए और अपना अस्तित्व भी बना रहे, परांगवत हो जाए और अपना अस्तित्व खत्म ना हो वत करने से, हैं? ठीक है।